अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व हाकिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई और मज़े ये लूटता है कोई कोई। मदीने यूं तो जाते हैं हज़ारों पर मदीना देखता है कोई कोई। मिला उनको सब कुछ दयारे नबी से जिन्हें आ गया मांगने का तरीका। क्या मुकद्दर है सिद्दीक़ फारूक का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। हम्दो सना के बाद दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह करीम का लातादाद मरतबा शुक्र है और हुज़ूर रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नबूवत और रिसालत में हम ग़ुलामों ख़ताकारों के लातादाद और लामादूद मरतबा बड़ी मोहब्बतों और बड़ी ताज़ीमों के साथ दरूद व सलाम हों और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिलख़ुसूस 4 यार और फिर वो 2 यार जो आपके मुबारक कदमों में हैं, फिर आपके यार गार बिलख़ुसूस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अशरा मुबशरा जमी सहाबा अहले बैत अतहार शुहदा और हसनैन करीमैन आपकी आल औलाद की खिदमत में हमारे करोड़ों दरूद सलाम हों कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के लम्हात अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सर्फ करने की सआदत हासिल की।
आज इस मुख्तसर वक्त में जो मौजू आपकी सिमातों की नज़र करना मकसूद है, अगरचे हम कतन काबिल नहीं, कम इल्म ना समझ, इतनी बड़ी हस्तियों का नाम लेना भी मैं समझता हूँ किसी साहिब इल्म और साहिब तकवा लोगों का काम है। हम तो उनका नाम, हमारी ज़बान इस लायक नहीं है उनका नाम ले सकें, लेकिन अपनी निजात और अपनी सआदत के लिए उनका ज़िक्र करते हैं ताकि उनके ज़िक्र की बरकतों से अल्लाह करीम दुनिया में भी, कब्र में भी, बरोद हशर भी हम नादानों को कबूल फरमा लें। अक्से हुस्न कमाल मुस्तफ़ा चंद वो औसाफ जो मैं अपने कम इल्मी के बायस नकल कर सका और तैयार कर सका, आप साथ साथ दोहराएंगे और दिल में देखेंगे कितनी शान है एक अल्लाह के महबूब के यार की। अक्से कमाल मुस्तफ़ा ज़ाते सिफ़ात मोहम्मदी के मज़हर अतम पै करे रुश्द हिदायत चश्मे सिद्क़ सफ़ा बाद अज़ नबूवत खलीफ़ा मुतलिक इमाम बरहक वारिस मसनद रसूल हाशमी पै करे रुश्द हिदायत अस्दक़ुस सादिक़ीन अमीरुल मोमिनीन नायब मुतलिक खलीफ़ा बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिजाज शनास रसूल अफ़ज़लुल बशर बाद अल-अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद सिद्दीक़ों का दर्जा है। आयत तय्यबा मैंने तिलावत करके आपको सुनाई है, उसमें अल्लाह पाक ने दर्जात बयान कर दी। फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह तबारक ताला की और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की या करेगा। अरबी ग्रामर के अफ़आल के अंदर बड़ी वुसअत पाई जाती है। हर ज़माने का फ़ेल अपने ज़माने तक महदूद है। उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, किसी और ज़बान का माजी है तो वो माजी तक महदूद है। फ़ेल हाल है तो वह हाल के अंदर का माना दे सकता है। मुस्तकबिल है तो आने वाले ज़माने का माना देगा। लेकिन अरबी ग्रामर के अंदर ये वुसअत पाई जाती है फ़ेल हाल, जिसे फ़ेल मुज़ारिया कहते हैं, लेकिन दोनों ज़मानों के माना दे सकता है। मौजूदा ज़माने में होने वाला काम भी इसी में, आने वाले ज़माने का काम भी इसी में। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन युतिल्लाह, मन युतिल्लाह व रसूला, फरमाया जिसने अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की या करेगा। मौजूदा ज़माने में इताअत करता है या करेगा, दोनों ज़मानों की बात हो रही है। इताअत की है इसी मौजूदा ज़माने में, करता है
या आने वाले ज़माने में नस्लें इताअत करेंगी। फ़उलाइका, फरमाया वही लोग, यही जो लोग हैं, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये लोग और वो लोग, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु, जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया है। इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र की। जब हम सूरह फातिहा में दुआ करते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया। वहाँ पे इस इनाम की वजाहत नहीं है। फातिहा शरीफ में ज़ाहिरी तौर पे आम आदमी हम जैसे को नज़र नहीं आती कि वो कौन है जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। आगे कुरान में, कुरान की ये शान है, कुरान की तफसीर कुरान खुद करता है, कुरान की वजाहत कुरान खुद फरमाता है। कुरान के मानी अत-तफसीर बिल कुरान, कुरान के मानी कुरान खुद बताता है। जो मानी कुरान के कुरान बताता है वही असल माना है, असल मफहूम वो है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। तो कुरान ने अगली आयत में तफसीर खुद कर दी। सूरह अन-निसा में, सूरह निसा है ना, सूरह अन-निसा में, सूरह फातिहा शरीफ जो पहली सूरत है, इसकी आयत की वजाहत और तफसीर अल्लाह ने सूरह अन-निसा पारा नंबर 5 और आयत नंबर 69 और 70, इन दो आयतों में अल्लाह पाक ने खुद वजाहत फरमा दी कि वो इनाम याफ्ता कौन है, ताकि हर एक को पता चल जाए, फिर अमल करने में आसानी है, अमल करने में। तो फरमाया मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह ताला के इनाम हैं, मिनन नबिय्यीना, सबसे पहले सरफरिस्त जो है अंबियाए किराम, अल्लाह के नबी हैं, जलीलुल कद्र रसूल हैं, उनके सरदार इमामुल अंबिया, हम सब के आका व मौला, मलजा व मावा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिन पर अल्लाह का डायरेक्ट इनाम है, डायरेक्ट, बग़ैर किसी वास्ता के, वसीला के, अल्लाह के उन पर इनाम है, इनाम याफ्ता है। सबसे आला दर्जा और आला मर्तबा उनका है, अंबियाए किराम। फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी आप दुआ करते हैं। वस्सिद्दीकीन, और अंबियाए किराम के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकीन का है, सिद्दीकीन का मर्तबा है, जिन्हें सच्चा कहा जाता है, सिद्दीकीन कहा जाता है। और सिद्दीकीन में फिर सुबहान अल्लाह, उन सिद्दीकीन में अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक अकबर हैं, मुत्तकी नहीं है, वो मुत्तकियों के अतका हैं, सरदार हैं। अंदाज़ा लगाएं, जिन इनाम याफ्ता सिद्दीकों को अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह ने सिद्दीकीन पर इनाम किए, तो सिद्दीक अकबर पे कितना बड़ा इनाम होगा। पता चला कि सिद्दीकों में भी इनाम है, सिद्दीक अकबर पे इनाम भी इनाम अकबर है, बहुत बड़ा इनाम है, बड़ा इमाम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 12 इमामों में एक इमाम है, जिनको अहले तशरीह अपना इमाम मानते हैं। ये जो 12 इमाम हैं अहले बैत में से, उनको अहले तशरीह भी, दीगर मकातिब फ़िक्र भी इमाम मानते हैं। उनसे उर्वा बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अबू जाफिर मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि एक मसला है कि तलवार का दस्ता चांदी का हो सकता है, चांदी का दस्ता बना सकते हैं?
कोई कुरान और हदीस के हवाले से दलील दें और इसका जवाब बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, चांदी का दस्ता बनाना जायज़ है, जायज़ है। आपने जवाब दिया जायज़ है, तो उन्होंने कहा क्यों जायज़ है, कोई दलील कुरान में है, हदीस में है, हुजूर ने फरमाया है। जो आज कहते हैं सियासता की रट लगाने वाले, भाई सियासता में है, भाई कुरान में है, हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो सियासता को मानेंगे। इमाम जाफर से पूछे, भाई आप जो दलील दे रहे हैं कोई कुरान की है, कोई सियासता की हदीस है, कोई हुजूर का फरमान है? नहीं। इमाम जाफर क्या दलील दे रहे हैं? किसी सहाबी का फरमान भी नहीं बता रहे हैं, अमल बता रहे हैं। उन्होंने फरमाया जायज़ है। क्यों? दलील दी, चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार का दस्ता चांदी का था, इसलिए जायज़ है। क्योंकि हुजूर के सहाबा हमारे लिए रुश्द व हिदायत का मीनार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिन्होंने इनकी इत्तिबा की, इनके नक्शे कदम पे चला, वो कामयाब हो जाएगा। उनकी इत्तिबा भी और उनका तरीका भी शरीयत है। तो अबू बकर का चांदी का था। तो उर्वा ने कहा कि अय इमाम कामिल, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? आप भी? क्योंकि वो लोग थे जो अबू बकर को सिद्दीक न मानते थे, आज भी हैं नहीं मानते। किसी के मानने से अल्लाह को गर्ज ही नहीं। अल्लाह को कोई न माने, अल्लाह को कोई गर्ज नहीं। और उसके किसी नबी को माना या न माना कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी के किसी सहाबी को माने या न माने, अल्लाह के यहाँ कोई मसला नहीं। यह हमारा मसला है। मानेंगे उनकी संगत और रिफाकत पाएंगे, न मानेंगे तो फिर उस दिन पता चल जाएगा किसकी रिफाकत में है, समझ आंखें खुल जाएंगे। सब फिर सिद्दीक सिद्दीक कहेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। सब मानेंगे। तो इमाम साहब ने फरमाया, काला व काला नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक 3 बार फरमाया। हाँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूँ। फमन लम यकुल लहू अस-सिद्दीक, और आपने फरमाया जो उनको सिद्दीक न कहे, उनकी सिदाकत की तस्दीक न करे, फला सद्दक़ल्लाह लहू फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह पाक उसके ईमान और इस्लाम की न दुनिया में तस्दीक फरमाए, न आखिरत में तस्दीक फरमाए। गोया वो खुद उसके ईमान की तस्दीक नहीं होती जब तक वो अबू बकर को सिद्दीक न कहे और सिद्दीक अकबर न माने। पता चला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। सिद्दीकीन के इमाम हैं, मुत्तकीन के इमाम हैं, मुतसद्दिकीन के इमाम हैं, तमाम अहले ईमान और मोमिनीन के ईमान हैं। फरमाया लो वज़ना ईमान अबी बकर मिन जमील खल्क, अगर सारी मखलूक के ईमान को इकट्ठा करके एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे में सिद्दीक अकबर का ईमान हो, इकल्ला सिद्दीक अकबर का ईमान भारी हो जाएगा। ऐसे बुजुर्ग फरमाते हैं, तमाम अंबिया जमी रसूल एक पलड़े में उनका ईमान और इस्लाम हो, उनकी अजमत व मकाम हो, दूसरे में इमामुल अंबिया आमना के लाल की शान हो, एक आमना के लाल की शान भारी हो जाएगी। जिस तरह इमामों अंबिया में हुजूर का मर्तबा ऐसे बुलंद है, अल्लाह की मखलूक में हज़रत सिद्दीक अकबर का मर्तबा इतना बुलंद है कि सारी मखलूक का अगवास, अब्दाल, औलिया, उलमा, सुलहा, सहाबा, ताबईन एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान और मर्तबा अल्लाह पाक ने अता किया है। तो अल्लाह करीम ने इस आयत में फरमाया, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना, पहले वो लोग हैं जिनके नक्शे कदम पे चलने की
पैरवी करने की दुआ हम करते हैं। अंबियाए किराम जिन पर अल्लाह का इनाम है, और सिद्दीकीन जिन पर अल्लाह का इनाम है, व शुहदा और शहीद। फिर शहीदों का अपना एक मकाम है, शहीदों का अपना मकाम है। तब तो इमाम अली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर नवासा रसूल ने पूरा कुंभा लुटाकर शहादत का ताज सर पे सजाया कि बरोज़ हशर वो आगे न निकल जाए, कुरान की आयतों की तफसीर कोई और न करता फिरे कि नतु फतु खैरा, तो कुरान के इस हरफ पे अमल करके शहीद कहलाए। और अहले बैत अतहार न सिद्दीकों में हो न शहीदों में हो, फरमाया हम शहादत का वो मर्तबा पाएंगे, सारी कायनात शहादतों के ताज सजाएगी, लेकिन सबसे बड़ा तुरा जो ताज का शहादत का होगा वो इमाम अली मकाम के सर होगा, हजूर के नवासे के सर होगा, ताकि उस दिन इमाम अल-अंबिया की शान बुलंद हो, उनकी औलाद कहीं पीछे न हो, आगे आगे। इमाम अली मकाम ने शहादत के इस लफ्ज़ की कुरान की तशरीह करके बता दी। उन्होंने अमली तशरीह बताई, हम तकरीरें करके बताते हैं कि शहीद ये है, सिद्दीक ये है और मुत्तकी ये है। उन्होंने अमल करके बताया मैं वह सालिहीन, और सालिहीन है चौथे नंबर पे जिनको अल्लाह पाक ने जिन पर इनाम किया है, सालिहीन है। हजूर गौसुल वरा हैं, मुजद्दिद अल-फसानी हैं, बाबा फरीद हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, दाता अली हजवेरी हैं, पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी हैं, पीर सियाल शमसुल आरिफीन हैं, ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अलज़री हैं, शेर रब्बानी हैं, सुल्तान बाहू हैं, जमी सलासिल तरीक़त के औलिया हैं, जिनके सर पर विलायत का ताज है। सालिहीन है, सालिहीन है। वहासुला उलाए का रफ़ीका, हमारे ये कितने खूबसूरत साथी और दोस्त हैं, कितने खूबसूरत। इसलिए हम अगर उस मकाम को न पा सकते हैं, न पाया है, तो हमारा काम है कि उनके साथ हो जाए, मिल जाए। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक ने फरमाया बेहतर है कि आलिम बन जाओ। आलिम का एक अपना मकाम है, साहिब इल्म का। जो मकाम साहिब इल्म का है, दुनिया के बड़े से बड़े जागीरदार का वो मकाम है। बेशक उनका ज़िंदगी में आप प्रोटोकॉल देखें, आगे पीछे गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हाँ आलिम का जो मकाम है किसी का भी नहीं। फरमाया आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम हो जाओ, इल्म सीखने वाले हो जाओ, सीखने में लग जाओ। फरमाया ये भी नहीं हो सकते तो फिर इनके साथ मोहब्बत करने वाले हो जाओ, साहिब इल्म के मुहिब बन जाओ, क्योंकि ये भी अल्लाह के महबूब का फरमान है, अल मरो मामन हब्बा, जिससे जो कोई मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। तो कम अज़ कम कुछ नहीं, उलमा की तुम्हें रिफ़ाकत मिल जाएगी, मुतअल्लिमीन की तुम्हें जो संगत मिल जाएगी, हुफ़ाज़ के साथ हो जाओ, तालिब इल्मों के साथ मिल जाओ, तालिब इल्मों के साथ बैठा करो, मोहब्बत किया करो, खिदमत किया करो। बल्कि मैं तो आपको गुजारिश करूँगा, आपको कोई तालिब इल्म मिले उसकी खिदमत इज़्ज़त भी किया करो और माली खिदमत भी किया करो। मैंने बड़ा इसका अमली तजर्बा किया है। लोग रिज़्क़ के दरवाजे ढूंढते हैं, रास्ते तलाश करते हैं, रिज़्क़ कहाँ से आएगा। आप कभी खामोशी खामोशी चलते चलते किसी हाफिज़ कुरान को, मदरसे के तालिब इल्म को, किसी यतीम बच्चे को, जितनी आपकी तौफीक है आप खिदमत किया करें, उसका अजर बड़ा जल्दी आपको मिलेगा, बड़ा जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी। अल्लाह पाक उसकी इतनी मेहरबानी फरमाता है, मैं आपको मुकम्मल उसकी बात बताना मुनासिब ही नहीं समझता, ये आपको बता रहा हूँ, आपको जल्दी उसका। तो फरमाया आलिम हो जाओ, मुतअल्लिम हो जाओ, या इनसे मोहब्बत करने वाले हो जाओ। अगर ये नहीं है तो इनकी इत्तिबा करने वाले बन जाओ। चौथे
जो ये कर रहे हैं वो करने लग जाओ, ये अज़ानें दे रहे हैं दो, ये नमाजें पढ़ रहे हैं पढ़ो, ये कुरान पढ़ रहे हैं तुम पढ़ो, ये तस्बीह फेर रहे हैं तुम फेरो, ये किताबें उठा रहे हैं जिन फेरो, ये कुरान को पढ़कर सीनों से लगा रहे हैं तुम लगाओ, इनसे मोहब्बत इत्तिबा करने वाले हो जाओ। और फरमाया पांचवें न बनना, पांचवें न होना, पताले का हलाक हो जाओगे। अगर पांचवें बने तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवामिउल कलम है, इस इरशाद गिरामी में कैसा समो दिया है, ज़िंदगी के तमाम शोबा है, ज़िंदगी को अपनाने वाले लोगों को इसके दायरे में ले आए हैं। कोई दुकानदार है, कोई ताजिर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कर्नल है, कोई सिपाही है, कोई एसएचओ है, कोई क्या है, वो सारे के सारे इसके दायरे में आ गए हैं। वो आलिम नहीं है, मुतअल्लिम है, मुतअल्लिम नहीं है, वो जो है वो इनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इनकी इत्तिबा करने वाले हैं, दायरे में आ जाते हैं। फरमाया चार बनना, पांचवा ना होना, कामयाब हो जाओगे दुनिया और आखिरत में। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया वस्सालिहीन, जो नेक सालिहीन है, हसना उलाइका रफ़ीका, कितने बेहतरीन साथी हैं। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, मैं ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है इन लोगों पे। ये छोटे लोग नहीं हैं, आम नहीं है कि आप इनको नज़रअंदाज कर दें, इनके पास से वैसे गुजर जाएं, इनकी तरफ निगाह ही न उठाएं, तल्लक ही न रखें। मैं ये छोटे लोग नहीं हैं, अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा मकाम है। ये अल्लाह के वज़ीर हैं, ये अल्लाह के मुशीर हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के मुहिब हैं, ये अल्लाह के साथ तल्लक रखने वाले हैं। अल्लाह इनको जानता है, ये अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह इनको याद करता है, ये अल्लाह को याद करते हैं। आम लोग हैं। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल काफ़ी है। जिन जिन पर है उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल ही उनके लिए काफ़ी है। और अल्लाह ताला जानता है कि कौन कौन लोग हैं जिनको मैंने अपने फ़ज़ल व करम से नवाजना है, किन किन पे मैंने अपनी मेहरबानियाँ करनी हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अन सईद इब्ने अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना आमनन नास अलैया व सोबतही व मालही अबू बकर। फरमाया मुझ पर लोगों में से जो एहसान है नबी पे, हालांकि नबी का सारे नबियों पे भी एहसान है, हमारे नबी सारी उम्मतों के भी मोहसिन आला हैं, सारी उम्मत पे एहसान है। लेकिन अल्लाह के हबीब ने अपनी ज़बान नबूवत से ख़ुद एतराफ़ किया है, ये भी एक ज़रूर चीज़ है। किसी का एहसान हो, भलाई हो, कदरदान बने, एहसान दान बने, उसके एहसान को याद रखें, उसके एहसान की कदर करें। हम जहाँ खाते हैं वहीं जो है वो हम उनके साथ लापरवाहियाँ करते हैं। अल्लाह के महबूब की शान है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का कर ही नहीं सकता। बंदों का तो छोटा शुक्र है, एक चाय की प्याली का शुक्र है, एक बोतल पिलाने का शुक्र है, एक सलाम का शुक्रिया है, एक छोटे से अमल का शुक्र है। अल्लाह की जो नेमतें वाइन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा फाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का शुक्र कैसे अदा करेगा जब वो छोटा शुक्र बजा नहीं ला सकता। ना शुक्र और ना कदरा इंसान है, और मैं शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह के महबूब ने अमली तौर पे फरमा दिया कि मुझ पर सारे लोगों में सबसे ज़्यादा जो एहसान है सोबत के हवाले से, माल के हवाले से, संगत और रिफाकत के हवाले से, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कमाल कर दिया है एहसान करने में और भलाई करने में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब के मुझ पे एहसान करने में कमाल कर दिया है, इसीलिए फरमाया करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, मज़े ये लूटता है कोई कोई, मदीने यूँ तो जाते हैं हज़ारों पर मदीना देखता है कोई कोई। हर कोई आकर बताता है उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है, भाई कर रहा है,
लेकिन आपका हज और है, शेर रब्बानी का हज और है, सुल्तान बहू का हज और है, पीर सियाल का हज और है, गौसुल वरा का हज और है, हमारे हज और है। तो फरमाया हर कोई मदीने से हो आया है, लेकिन मदीना देख के कौन आया है वो उसको पता ही नहीं। उसको पता नहीं है कि मदीना कौन देख कर आया है। मिला उनको सब कुछ दयारे नबी से, जिन्हें आ गया मांगने का तरीका, जिन्हें आ गया मांगने का तरीका। आज हमारे दामन खाली, जेब खाली, हाथ खाली, घरों में ज़रूरतें नहीं, हम शिकवे करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह के ख़जाने खाली हो गए, वो भरे हैं, मांगने का तरीका ही पता ही नहीं है। किस वक्त मांगना है, किससे मांगना है, कैसे मांगना है, कम अज़ कम पूछ ही ले भी मांगने का तरीका क्या है, समझ आ जाएगी। हमारा सब कुछ मिलता है इंसान को बारगाह इलाही और बारगाह रिसालत से, मगर उन्हें मिलता है जिन्हें तरीका आया है मांगने का। उन्हें उनसे पूछो, सिद्दीक अकबर फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी हैदर करार से पूछो, कितना मिला है। इतना मिला सरकार की बारगाह से कि जितनी मेरी औकात न थी, औकात से भी बढ़कर उनको अल्लाह पाक ने दिया है। तो ये है वो मुकद्दर सिद्दीक फारूक का, जिनका घर रहमतों के ख़ज़ीने में है। अल्लाह पाक ने उन्हें वो दर और मकाम अता फरमाया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है दोस्तों, बड़ा मकाम है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें जो मुमताज़ हैं बहुत सारी सिफ़ात में, तकवा में, जुरात में, मामला फामी में, हरबी क़ियादत में, ईसार व सदाकत में, उलुल अज़मी में, दियानत में, अमानत में, फ़ियाज़ी में, ज़ुहद में और बुर्दबारी में और तवाज़ो, इल्म कुरान में, इल्म हदीस में, इल्म फ़िक़ह में, संगत और रिफ़ाक़त में, हुज़ूर की सुन्नत पर इत्तिबाए सुन्नत में, इल्म में, ताबीर व अंसाब में और मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल में, गर्ज़े के तमाम आला औसाब में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जैसा इंसान न धरती पे आया है न आएगा। खुदा के ख़जानों में अगर किसी चीज़ की बंदिश हुई है और मज़ीद नहीं आनी, एक आमना का लाल है, दूसरे सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह के ख़जानों में हर चीज़ आएगी, हर चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने जब रोक दिया है और बस ख़त्म कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया है सिर्फ इन दो बातों में कि मेरा महबूब इमामुल अंबिया आमना का लाल नहीं आएगा और उसका यार नहीं आएगा। ऐसे मैंने पैदा ही नहीं करने। ये आखिरी है जो आ चुके हैं। इमामत में, नबियों में ख़ातमुन नबिय्यीन वो है, और सहाबा में दर्जा मकाम के लिहाज से ख़त्म इंसानियत का जो दर्जा मिला है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ईमान लाए उम्र 38 साल थी, 38 साल की उम्र में आप ईमान ले आए। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने की शहादत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुई। सबसे पहली शहादत ये है। वो शरीयत में मर्द वो है जो शरीयत में सबसे आगे बढ़कर अमल करे। शरीयत उसको मर्द कहती है, उसको मुज़क्कर कहती है। और जो बाद में जो कमज़ोर होकर पीछे हटे, शरीयत उसे मुन्नस कहती है, चाहे वो मुज़क्कर हो। जैसे औलियाए किराम ने रहब बसरी का दर्जा हैं वो औरत, लेकिन शरीयत में जो है तो तब से उसके वज़ात के लिहाज से वो मर्द हैं कि उन्होंने बड़ा विलायत का आला मकाम पाया है, आला मकाम पाया। तो आप मर्दों में सबसे पहले नमाज पढ़ने का सबसे पहला शरफ सिद्दीक़ अकबर को हुआ। जैसे कहते हैं जी किसी को कोई नमाज सिखा दे, पढ़ा दे, सारी उम्र उसको सवाब मिलेगा। पता चला हुजूर की उम्मत में क़यामत तक जितने नमाजी आएंगे, जितने तहज्जुद गुजार आएंगे, जितने आबिदो ज़ाहिद आएंगे, वो सब का सवाब उनको मिलेगा तो साथ सिद्दीक़ अकबर के खाते में भी जाएगा। पहले नमाजी वो, उस वक़्त नमाज जब कुफ्र और शिरक का गलबा था
और क़याम और रकू और सजदा करना बहुत बड़ा जुर्म था। सिद्दीक़ अकबर ने क़याम करके दिखाया, रकू करके दिखाया, सर सजदे में रख के दिखाया कि मैं आया इसीलिए हूँ, मैं बता के जाऊँगा कि तौहीद का सबसे बड़ा लंबरदार भी मैं हूँ अंबिया के बाद, और रिसालत का मुत्तबे और इताअत गुजार मैं हूँ नबियों के बाद। आपने ये मर्तबा इतना आला मर्तबा पाया तो पहली नमाज पढ़ी, आपको ये सादत हासिल है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन की जो कीमत आपने दी, तो सबसे पहले आपने उन यतीम बच्चों को कीमत दी। आज जहाँ हम कहते हैं जी जाएं जी एक रकत पढ़े, लाख रकत का 50,000 का सवाब है। भाई अगर एक आदमी को 50,000 का है, जिसके पैसों की ज़मीन है, उसको कितना सवाब है, उसको कितना सवाब है। सिद्दीक़ अकबर को मुफ्त में नहीं, हुजूर के कदमों में आराम फरमा, कीमत दी है, कीमत दी है। उस जन्नत के बाग में जो है उसकी कीमत अदा की है, जान से, अमल से, अपने कुर्बानियों से, औलाद से, घर छोड़कर, तिजारत छोड़कर कीमत दी है उन 6 फुट जगह की जहां आप आराम फरमाए, कीमत अदा की है। तब अल्लाह ने उस कीमत को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और मेरे महबूब सारी दुनिया के मरलों की कीमत बड़ी ज़्यादा होगी, करोड़ों लाखों में होगी, मगर मैं तेरे महबूब के लिए वो आराम गाह दूंगा। अमेरिका बरतानिया की कीमती तरीन ज़मीनें सारी बेच कर एक पलड़े में रख दे, जहाँ सिद्दीक़ अकबर आराम फरमाए, उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। बहुत जगह अता फरमाऊँगा, अल्लाह के महबूब के यार वहाँ आराम फरमाए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई। हिजरत की रात जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पाक ने समगत व रिफ़ाक़त अता फरमाई। बहुत एक लंबा चौड़ा आपकी शान में कुरान ने, हदीस ने इतना बयान किया है कि उलमा की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कलम टूट जाएंगे, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, न होगा, न हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर की शान इतनी बड़ी बुलंद है, जिनकी तौसीफ़ अल्लाह ने कुरान और हदीस में की है। एक ही आयत है हिजरत वाली, मैं आपको सिर्फ तर्जमा सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ। और मैं इल्ला तनसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, क्या हुआ तनसुरू हो, जब अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, फ़क़द नसरहुल्लाह, उस वक़्त आपकी मदद की मेरे महबूब जब आप कमज़ोर थे, जब आप बेबस थे, अल्लाह ने मदद फरमाई। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफरों की शरारतों जुल्म सितम से आपको मक्का मुकरमा से तशरीफ़ ले जाना हुआ। सानी यसनैने इज़ हुमा फ़िल गार, इस आयत के अल्फाज में आप गौर करें, जहाँ अल्लाह ने अपना ज़िक्र अपने महबूब का साथ ही सिद्दीक़ अकबर एक घरम में फरमाया। सानी यसनैन, एक के साथ जो दूसरे थे वो कौन थे? अबू बकर थे। दोनों इज़ हुमा तस्नीया की ज़मीर है, चाहिए था हजूर नबी का जिक्र कुरान में करते। साथ हुमा, मेरे महबूब हम वाहिद की ज़मीर नहीं लगाएंगे, वो जो कुर्बानियाँ दे रहा है उसका जिक्र ही ना हो, उसका जिक्र ज़मीरों में भी करेंगे, उसका जिक्र फ़ेलों में भी करेंगे, उसका जिक्र अस्मा में भी करेंगे, उसका जिक्र अल्फाज में भी करेंगे, उसका जिक्र जुमलों में भी करेंगे। जिसने वफादारी का हक अदा कर दिया, हुमा, जब वो दोनों गार में थे, आमना का लाल भी था और सिद्दीक़ अकबर भी साथ थे। इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, जब वो अपने साहिब से, दोस्त से कह रहे थे। इज़ हुमा इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, यक़ूलो कहने वाले हुजूर, साहिब कौन है? सिद्दीक़ अकबर। कहते हैं सहाबी नहीं है, सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत तो कुरान से साबित है। किसी सहाबी की हो जो अल्लाह ने साहिब फरमाया, साहिब का माने सहाबी है, साहिब का माने साथी है। और मैं जब सिद्दीक़ अकबर उनके साथ थे गार में, ला ताज़न, और अल्लाह पाक ने फरमाया, ला, अल्लाह के महबूब ने अके अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ अल्लाह है। माना भी जहाँ
दो की ज़मीन जमा की फरमाई अबू बकर। वो लोग मुफस्सिरीन कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और कौम परेशान हुई, उन्होंने कहा कि ला ताज़न, कि गम न करो, इन रब्बी माई, मेरा रब मेरे साथ है। सिर्फ अपना जिक्र किया, लेकिन जब अल्लाह ने हजूर का जिक्र फरमाया तो फरमाया ऐ मेरे महबूब इनको फरमाए ला ताज़न इन्नल्लाह माना। आज रब सिर्फ आमना के लाल के साथ नहीं है, सिद्दीक़ अकबर के साथ भी है। अबू बकर को भी अपने रब की माहियत नसीब है। अल्लाह उनकी भी हिफाजत कर रहा है, अपने महबूब की भी कर रहा है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अल्लाह करीम इन सालिहीन की संगत, रिफ़ाक़त और मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए। मा अलैना इल्ला